देखिए आज हम यहाँ ब्रजभूमि कामवन स्थित श्री कामवन धाम में व्योमासुर गुफा की ओर आए हैं। आदि वृंदावन कामवन, निज वृंदावन कामवन, चारों युगों में इस कामवन धाम के अलग अलग नाम रहे हैं। सतयुग में इसे अनंतपुर कहा है, त्रेता में इसको ब्रह्मपुर कहा है, द्वापर में इसको काम्यकवन के नाम से जानते थे और कलयुग में अब इसको कामवन और कामा इन दो नामों से अब जाना जाता है इस समय कलयुग में। तो देखिए ये हम व्योमासुर की गुफा की ओर जा रहे हैं और ये जो ऊपर आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के ऊपर व्योमासुर की गुफा है। मैं व्योमासुर की गुफा के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा अभी। बड़ा ही दुर्गम स्थल है ये सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों से होके हम व्योमासुर की गुफा की ओर जाएंगे। ये ऊपर तक सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से चढ़कर हम व्योमासुर की गुफा पर जाएंगे। ये ऐसे स्थल हैं जो ब्रज 84 कोस के बड़े ही दुर्लभ और प्राचीन लीला चिन्ह हैं ठाकुर जी के। ये कोई अभी के बनाए हुए नहीं हैं। आप देख सकते हैं कितने विशाल ये शिलाखंड हैं, कैसे कैसे पहाड़ हैं महाराज। इन पहाड़ों पर जाकर जो गुफा बनी हुई है, आइए उस गुफा का भी आपको दर्शन कराएंगे और फिर बताएंगे उस गुफा के महत्व के बारे में। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी वहाँ एक मोर दिखाई दिया था मुझे, यहाँ बहुत सारे मोर हैं। ये इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम व्योमासुर की गुफा की ओर शने शने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे साहब कि ये व्योमासुर की गुफा का ज़रा महत्व बताइए कुछ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान कृष्ण जब ग्वाल वालों के साथ छाक आरोग रहे थे, आ जाइए ऊपर आ जाइए। भगवान कृष्ण जब ग्वाल वालों के साथ छाक आरोग रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी जो है वो उस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा यार ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल, गोपाल, ग्वारिया, अनपढ़, जो लोग नहाना तक नहीं जानते, मैले कुचेले, उनके साथ बैठ के भोजन कर रहा है, झूठा खा रहा है उनको अपना झूठा खिला रहा है, छीन छीन के खा रहा है। ये कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि ये कोई ब्रह्म नहीं है। देखिए इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वो भोजन थाली का स्थल भी आपको दिखाई देगा। देखिए मेरी उंगली का इशारा दिखना चाहिए इसमें। ये देखिए सामने जो आपको वो मंदिर दिखाई दे रहा है वो भोजन थाली का ही मंदिर है। यहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का रास्ता जा रहा है, यहाँ से ट्रैक्टर आ रहे हैं और वो भोजन थाली का मंदिर है। और वो गुरु शरणानंद जी की श्री कृष्ण गौशाला है। ये ब्रज 84 कोस का पूरा स्थल है। देखिए तो ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है जो इनकी झूठन खा रहा है। आ जाइए, बड़ा दुर्गम स्थल है, धीरे धीरे आना पड़ेगा। ये थोड़ा देख के आना। तो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं इस तरीके से, इन सीढ़ियों को दिखाइए और ऐसे झुक के निकलना पड़ता है यहाँ से इस तरीके से। भैया कैमरे वाले थोड़ा देख के आना। इस तरीके से यहाँ से झुक के निकलना पड़ता है और तब जाके आ जाइए, तब जाके देखिए ये व्योमासुर की गुफा आपको दिखाई देती है। ये है व्योमासुर की गुफा, अंदर तक है। यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं इसे। आ जाइए, यहाँ दिखा दीजिए अंदर। ये व्योमासुर की गुफा है। तो व्योमासुर नाम के राक्षस ने क्या किया कि, कि भगवान कृष्ण के जो गाय और बछड़े हैं
उन गाय बछड़ों को वो चुरा लाया व्योमासुर राक्षस, और गाय बछड़ों को चुरा कर और उसने क्या किया, इस गुफा में लाके उनको बंद कर दिया। गाय और बछड़ों को व्योमासुर की गुफा में लाकर बंद कर दिया, और उसने ये कहा कि ये कैसा ब्रह्म है, मैं देखता हूँ। यहाँ गाय बछड़ों को लाके बंद कर दिया है। ऐसा कहते हैं कि पहले ये गुफा काफ़ी बड़ी थी, तो ये व्योमासुर राक्षस रहा करता था इस गुफा में। तो व्योमासुर राक्षस इस गुफा में रहा करता था। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने जब देखा कि अरे गैया बछड़ाओं को तो यहाँ है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो मालूम पड़ा कि अरे उसको तो व्योमासुर राक्षस जो है वो चोरी करके ले गया, हरण करके ले गया गाय बछड़ों को। तो उन्होंने कहा, सब ग्वाल बाल रोने लगे। तो भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने आकर व्योमासुर राक्षस जो है, ऊपर से दिखाइए, व्योमासुर राक्षस का विनाश किया है, संहार किया है। अब मुझे निकलने दो, आगे आराम से आना। व्योमासुर राक्षस का उन्होंने संहार किया है, और संहार करने के बाद गाय बछड़ों को उन्होंने मुक्त कराया है। आ जाइए। और गाय बछड़ों को मुक्त कराकर और फिर ले गए हैं ग्वाल वालों के पास। आराम से आना भैया। ये जब 84 कोस की यात्रा आती है, वैष्णव और भक्त जब आते हैं तो वो भी बड़े हिसाब से एक एक करके, हमारे जो चौबे और पंडा जो है ना, वो उनको बड़े हिसाब से एक एक करके यहाँ से निकालते हैं, क्यों बड़ा दुर्गम स्थल है। इधर सीढ़ियों के इधर कोई रेलिंग वेलिंग भी नहीं है, तो इसलिए बड़ा ही दुर्गम स्थल है। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाती हैं, वहाँ भी आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। आ जाइए। यहाँ देखिए आप कितना दुर्गम स्थल है। तो यहाँ ये व्योमासुर की गुफा आपने देखी, और व्योमासुर की गुफा के बाद हम चलते हैं ऊपर उस स्थल पर जहाँ ठाकुर जी ने जब व्योमासुर का संहार किया है, तो उस समय उनके कंठहार और मेखला जो हैं वो उनके टूट कर गिर पड़े हैं। कंठहार और मेखला वो टूटकर उस युद्ध में गिर पड़े हैं, और उन टूटे हुए कंठहार और मेखला के चिन्ह आज भी इस अद्भुत पर्वत पर दर्शनीय हैं महाराज। आप देखेंगे तो जितने भी भक्त वैष्णव यहाँ आते हैं तो उन चिन्हों के दर्शन करते हैं। ये देखिए, हम आपको उस जगह पर ले आए हैं। ये यहाँ पर स्थल है जहाँ हार कंठ मेखला, कंठाहार और मेखला, उसके भग्नावशेष चिन्ह जो हैं वो हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखो छपा हुआ है चरण, और ये जो चिन्ह हैं ये कंठहार और मेखला के चिन्ह हैं जो धीरे धीरे अब विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। और यहाँ से आप अगर नज़ारा देखेंगे तो ये पूरी अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जो पूरे ब्रज प्रदेश में फैली हुई हैं। यहाँ पास से भी दिखाइए इन अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं को, पीछे पीछे। हाँ, ये देखिए आप, ये अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जो यहाँ से फैली हुई हैं और पूरे सुदूर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये भगवान कृष्ण के गौचारण का स्थल रहा है, दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं। और ये ऐसा दुर्गम स्थल है कि हमारे जो अशक्त और वृद्ध जो वैष्णव जन हैं वो तो आ ही नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ व्योमासुर राक्षस का वध करके ठाकुर जी ने गाय बछड़ों को मुक्त कराया है। आ जाइए। और गाय बछड़ों को मुक्त करा के और फिर ले गए हैं। तो उसी के लीला चिन्ह के रूप में ये व्योमासुर की गुफा
आज भी दर्शनीय है। ऐसा कहते हैं कि पूरे ब्रज 84 कोष में अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्राचीन और दुर्लभ लीला चिन्ह अगर कहीं भी आज जीवित हैं तो वो आदि वृंदावन, निज वृंदावन, कामवन में जीवित हैं। आज भी वो दर्शनीय हैं। स्वयं करपात्री जी महाराज जब पूरे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने के लिए पूरे ब्रजमंडल में पधारे थे, हर जगह वो अधिकतम 1 या 2 दिन रुकते थे। लेकिन ऐसी जनश्रुति है, ऐसा लोग कहते हैं कि वो करपात्री जी महाराज इस आदि वृंदावन कामवन में आकर 6 महीने तक रुके। 6 महीने तक इस कामवन धाम के प्राचीन लीला स्थलों को, दुर्लभ स्थलों को निहारते रहे। ठाकुर जी की उन लीलाओं का आनंद जो है वो अपने हृदय में करते रहे और ठाकुर जी की उन लीलाओं का रसास्वादन करके, अनुभव करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते रहे। ये देखिए हम नीचे की ओर उतर कर आ रहे हैं। ये वही सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों से हम चढ़ के गए हैं। धीरे धीरे देख के आना भैया, बड़ा ही दुर्गम स्थल है। बैठ के इस तरह से उतरना है यहाँ से। और ये इस तरह से हम सीढ़ियाँ उतर कर और आए हैं। ये व्योमासुर की गुफा, और जहाँ व्योमासुर का वध किया है वहाँ ठाकुर जी के कंठहार और मेखला के टूटने के जो चिन्ह जो हैं वो आज आपने देखे। ये उतर कर हम नीचे चल रहे हैं और व्योमासुर की गुफा जो कामवन की जो श्री महाप्रभु जी की बैठक है श्रीकुंड स्थित, उसके बिल्कुल समीप है। श्रीकुंड पर जो महाप्रभु जी की बैठक है, उस बैठक से अगर आप लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो ये कामा से जुरेरा जाने वाला रोड आ जाता है। ये कामा, इधर कामा, ये मेरी उंगली जिधर हो रही है कामा है, ये इधर जुरेरा है। कामा से जुरेरा जाने वाले रोड पर ये व्योमासुर की गुफा है। तो ऐसे भगवान ग्वारिया गोपाल, जिन्होंने ग्वाल वालों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की, ब्रह्मा तक को मोहित कर दिया, व्योमासुर राक्षस का वध कर दिया, ग्वाल वालों के आनंद के लिए जिन्होंने उनके गाय बछड़ों को मुक्त कराया, ऐसे ग्वारिया गोपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र का जयकारा लगाकर हम आज के इस ब्लॉग्स की यात्रा को यहीं संपन्न करते हैं। ग्वारिया गोपाल की जय, नंद के लाला की जय, श्री गोकुल के चंद की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। जय श्री कृष्णा।